नमस्कार, मनिंद्र साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का देखो जो हमारा टॉपिक है, जो पहले से ही चल रहा है, भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध, विदेश नीति के अंतर्गत अपने ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज इसमें भारत पाक संबंध में हमने देखो पिछले वीडियो में 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में अध्ययन किया था। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, ठीक है, और एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। क्या घटनाएं थी और क्या मोड़ आए उसमें, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से क्या किया और भारत ने क्या किया। तो देखो आपको ये जो मैप दिख रहा है ये भारत का मैप है और ये पाकिस्तान का मैप, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद में पाकिस्तान है उसके दो हिस्से हो गए थे, ठीक है, एक तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो इसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि ये पश्चिमी हिस्सा था और सबसे पाकिस्तान का सर्वाधिक विशाल हिस्सा था ये। एक था ये पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है ना, पूर्वी पाकिस्तान। उस समय देखो ये क्या था, देखो बंगाल है अपने यहाँ, पश्चिम बंगाल है ना, ये पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी बंगाल, ठीक है, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, ये पश्चिमी पाकिस्तान। अब देखो ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग हैं, इन लोगों के साथ दोहरा व्यवहार करते थे। यहाँ की सरकार मान लो चाहे यहाँ के लोग हैं, इनको गालियां निकालना, अभद्र टिप्पणी करना, इनको तंग करना, मार काट करना, ये कार्य था किसका, पश्चिम पाकिस्तान के लोगों का, यहाँ की सरकार का। सरकार तो यहाँ भी एक थी। अब देखो 1970 में चुनाव हुए, ठीक है, और चुनाव में आवामी लीग के जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, इनकी पार्टी ने क्या है, किसी को पता ही नहीं था भाई ये पार्टी भी क्या है, बहुमत प्राप्त कर लेगी, चुनाव जीत जाएगी। देखो शेख मुजीब उर रहमान ने जब चुनाव जीता तो वर्तमान सरकार जो थी उस समय उसने इस जनता के जो जनमत है इसको अस्वीकार कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया, ठीक है। मानना मतलब शेख मुजीब उर रहमान है, इनको क्या है, इन्होंने प्रधानमंत्री मानने से मना कर दिया, राष्ट्रपति भी नहीं बनने दिया, प्रधानमंत्री भी नहीं बनने दिया, किसी प्रकार की सत्ता प्राप्त करने नहीं दी, हालांकि इनको जेल में डाल दिया, ठीक है ना। ये चुनाव हुए थे 1970 में। कब हुए थे, 1970 में, 1970 में, ठीक है। 7 मार्च 1971 में ये देखो क्या है, भाषण देते हैं 7 मार्च 1971 को कि हम अलग देश बनाएंगे। क्या भाषण दिया इन्होंने कि अलग देश बनाएंगे। कब दिया भाषण, 7 मार्च को, और 25 मार्च को इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। कितने मार्च को, 25 मार्च को। अब डाउट है मेरे, 23 मार्च को गिरफ्तार किया या 25 मार्च को, शायद तक हो सकता है 23 मार्च भी हो, ठीक है, लेकिन इनको क्या कर लिया जाता है, 25 या 23 मार्च ही है, देखो इनको गिरफ्तार किया जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। किनको, शेख मुजीब उर रहमान, जो कि क्या है अवामी लीग के मुख्य नेता थे और जिनके हाथ में सत्ता आ गई थी। तो पश्चिमी जो ये पाकिस्तान है, यहाँ से लोगों को भेजा जाता है, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है, भेजा जाता है। अब मैं देखो इसको मिटा दी, मैंने क्यों मिटाया, क्योंकि ये कोई रास्ता नहीं था, ये आए थे इधर समुद्री रास्ते से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी होके और यहां आए। अब देखो आप देख रहे हो एक हिस्सा इधर है, एक इधर है ना, और यहां के लोगों को इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया, यहाँ के लोगों को क्या कर लिया, तंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण यहाँ से लोग तंग भी क्या किया, ऐसा कहा जाता है कि 20 लाख लोगों को काट दिया अपने ही देश की, ठीक है। ये कोई अलग देश नहीं था, पाकिस्तान का हिस्सा था। लाखों लोगों को क्या है, मार दिया, काट दिया, उनके घरे जला दिए। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ की जो जनता है वो भारत में, इधर भारत के जो हिस्से हैं भाग कर क्या है, इनमें आने लग गई। भाई जान है तो जहान है,
देश फिर भी आ जाएगा। एक बार तो किसी ना किसी तरह से क्या अपने जान बचाएं। और 1 करोड़ लोग, कितने लोग? 1 करोड़ लोग भारत में आ गए। 1 करोड़ लोग हैं वो क्या है, भारत में घुसाए। इंदिरा गांधी तात्कालिक प्रधानमंत्री थी भारत की, कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद में 1966 को प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, तो 1971 इस समय भी भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। उसने तत्काल समस्या को सुलझाने के लिए पाकिस्तान से वार्ता करना प्रारंभ किया, लेकिन पाकिस्तान है वो अत्याचार करने से रुक नहीं रहता। अब देखो जैसे ही क्या होता है, जैसे ही यहां पर शेख मुजीब उर रहमान को गिरफ्तार किया जाता है ना, तो यहां एक छोटी सी सेना बनाई हुई थी इसकी, ठीक है ना, जैसे सशस्त्र बल बनाया हुआ था इसका, क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिसको बोलते थे मुक्ति वाहिनी। क्या बोलते थे? मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी बोला जाता था, ठीक है ना। इस मुक्ति वाहिनी ने यहां पर क्या है, जो विद्रोही है, जो काट रहे थे यहाँ के लोगों को, उनका और मतलब आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया, सशस्त्र क्या है विद्रोह कर दिया। तो मुक्ति वाहिनी के सामने कौन लड़ रहा था? यहाँ की सेना, ठीक है। अब इंदिरा गांधी, देखो थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, यहां तक मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मिटा देता हूं। इंदिरा गांधी ने उस समय भारतीय थल सेना के जो जनरल थे, जिनका नाम था मानिक शाह, क्या नाम था? मानिक शाह, इनसे बात की जनरल से कि आप तो एक काम करो, अप्रैल का महीना था, देखो कौन सा महीना था? अप्रैल का 1971, अप्रैल 1971, अप्रैल का महीना था। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप तो क्या करो, पाकिस्तान पे अटैक कर दो, देखी जाएगी। मानिक शाह ने मना कर दिया इंदिरा गांधी को। क्यों? क्योंकि कहा देखो ये एरिया कौन सा है, पूर्वोत्तर का एरिया है ये, अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में वैसे ही बहुत ज्यादा बरसात होती है, हमारे सैनिक हैं वो कीचड़ में फंस के रह जाएंगे, मारे जाएंगे। तो कैसे ना कैसे आप नवंबर तक का इंतजार करो, नवंबर, ठीक है ना, नवंबर आने दो, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, अटैक करेंगे। इतने जितने आ रहे हैं उनको आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद में भेज दिए जाएंगे वापस जो बांग्लादेश। डर के मारे लोग क्या है यहाँ, अब इनके ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा था, 2-2 महीने के जो बच्चे थे छोटे, 2-2 महीने के, 4-4 महीने के बच्चे, उनको जो पाकिस्तानी सिपाही है वो बंदूक की बट के ऊपर मतलब उनसे खेल रहे थे। बट क्या होती है? बंदूक का पिछला हिस्सा होता है जो लकड़ी का बना होता है, ठीक है ना, जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं ना, वैसे उस लकड़ी से उन बच्चों को उछाल उछाल कर और वो क्या खेल रहे थे और मार रहे थे उनको, और इस चीज का क्या आनंद भी ले रहे थे, जोर जोर से हंस के। मतलब मानवता की मतलब अमानवता की सारी जो हदें थी वो उन्होंने क्या कर दी, पार कर दी, ठीक है। बच्चों के सामने उनके माँ बाप को काटना, माँ बाप के सामने उनके बच्चों को काटना, अंग भंग कर देना, हाथ काट लेना, गर्दन काट लेना, इस प्रकार की जो घटना है वो क्या है यहाँ पर चल रही थी। इंदिरा गांधी को इंतजार था कौन से महीने का? एक तो देखो अगर पहले, फिर मानिक शाह जो इन्होंने कहा अगर आपने पहले हमला कर देते हैं ना, तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, जिसकी सुरक्षा परिषद में अमेरिका खास डर था, भाई सुरक्षा परिषद है ये अपने को दोषी मानेगी, अपने खिलाफ कार्रवाई करेगी, इंतजार करो पहले पाकिस्तान हमला कर दे, ठीक है। क्या करना? इंतजार करना कि पाकिस्तान पहले क्या कर दे, हमला कर दे। तो यह आश्वासन दिलाया मानिक शाह जो जनरल थे, देखो उस समय थल सेना का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो जनरल होता है, ठीक है। अब देखो दिन आ गया 3 दिसंबर, कौन सा दिन है? 3 दिसंबर को पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, ठीक है, वायुसेना, उसने चंडीगढ़ समेत कई प्रमुख जो भारत के ठिकाने हैं उन पर क्या है, बम वर्षक यंत्रों से मतलब जहाजों से क्या है, बम गिराए। अचानक क्या कर दिया, हमला कर दिया। वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का भारतवासियों को लंबे समय से क्या था, इंतजार था। अंततः वो घड़ी आ गई। अब देखो होता क्या है, ये जैसलमेर है, ठीक है, क्या है, जैसलमेर। तो यहां पर देखो जैसलमेर में एक पोस्ट थी, ठीक है, गांव था, क्या थी, पोस्ट लोंगेवाला। ये जैसलमेर है, यहां पर लोंगेवाला, लोंगेवाला। गंगानगर की तरफ गांव के ऐसे नाम होते हैं
लोंगेवाला, मसीतावाला, इस प्रकार। तो लोंगे वाली पोस्ट थी। यहां पर पाकिस्तानियों को पता चल गया कि मात्र 120 जवान तैनात हैं। ठीक है, मान लो ये लोंगेवाला पोस्ट है, 120 जवान क्या है यहां पर तैनात हैं पाकिस्तानियों। इधर लिख देता हूं, देखो अच्छी तरह दिख जाएगा, 120 जवान लोंगेवाला में। ठीक है, और पाकिस्तान ने देखा ये मात्र 120 जवान है, अगर अपने यहां से घुसपैठ करके इन 120 जवानों को मार देते हैं तो अपने भारत में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए देखो जैसलमेर में प्रवेश कर लिया पश्चिमी रास्ते से। और देखो भारत के पास उस समय जवान थे 120। ठीक है, और पाकिस्तान के जो जवान थे वो थे करीबन 2800। और उस समय यहां पर जो ये चेक पोस्ट थी लोंगेवाला, यहां पर ड्यूटी किसकी थी? जो यहां पर मतलब कर्नल थे वो थे कुलदीप सिंह चांदपुरिया। क्या नाम था? ध्यान से सुनना, देखो कुलदीप सिंह चांदपुरिया। और चांदपुरिया जो है कुलदीप सिंह, इनके पास कितने सैनिक? मात्र 120। ये नाम आपने सुना भी हुआ है, देखा भी हुआ है। आपने एक हिंदी फिल्म है वॉर्डर, जिसमें कुलदीप सिंह चांदपुरिया इनका रोल किया सनी देओल ने। ठीक है, जिसमें लास्ट में वो अकेले बचते हैं, बाकी सारे सैनिक मारे जाते हैं ना। तो देखो कुलदीप सिंह चांदपुरिया वही है। उसी पोस्ट के बारे में उस फिल्म में पूरा दर्शाया गया है कि किस प्रकार हमारे 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 2800 सैनिकों को क्या है, मात दे दी। और बात थी ये 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर के दिन रात को हमला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था अगर रात को इनको 120 सैनिकों को अपने मार देते हैं प्रवेश कर जाएंगे, फिर सुबह तो हो जाएगी ना, तो इनकी सहायता के लिए भारत की एयरफोर्स आ जाएगी। क्या जाएगी? भारत की एयर फोर्स। अब देखो चांदपुरिया को कहा गया कि एक बार आप यहां से भाग जाओ, पीछे हट जाओ। आपके पास मात्र कितने हैं? 120 सैनिक हैं। यहां मात्र कितने सैनिक हैं? 120। अभी एक बार इस हिस्से को अपने क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है ना। अरे अब देखो ये 2800 जो सैनिक थे, इनके साथ था तारिक मीर यहां का इनका जनरल, ये मतलब वो था कर्नल, बड़ा अधिकारी, ब्रिगेडियर था, इसको ब्रिगेडियर बोलते थे, ब्रिगेडियर। इसका नेतृत्व कर रहा था पाकिस्तानी सेना का तारिक मीर। इसने सोचा 120 ही तो है, 1 घंटे में खत्म कर लेंगे और फिर क्या है, आगे बढ़ जाएंगे, 2 मिनट का काम है। लेकिन देखो जो कुलदीप सिंह चांदपुरिया थे, उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया अपने अधिकारी को, क्योंकि ये तो सिख थी। ठीक है, इनका कहना था कि गुरु मतलब सही सिख जो होता है वो अकेला या 1.25 लाख से भी भिड़ सकता है, फिर ये तो कितने हैं? मात्र 2800 है। तो देखो इनको ये कहा गया कि आप कैसे ना कैसे अपना दिमाग लगा के इनको सुबह तक रोक लो। सुबह जैसे होगी, भोर होगी, भारतीय एयरफोर्स तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगी, इनको ध्वस्त कर देंगे। लेकिन सुबह तक के रोकने के लिए कुछ मतलब असला बारूद भी चाहिए। अब इनके पास इतना क्या असला बारूद भी नहीं था। 120 जो सैनिक थे, इनके पास असला बारूद भी नहीं था। तो कुलदीप सिंह चांदपुरिया, इसने एक दिमाग लगाया छोटा सा। इनके पास 3 माइंस थी। मात्र कितनी माइंस थी? 3 माइंस थी। माइंस क्या होती है? देखो इस प्रकार के टिफिन के डब्बे से होते हैं, टिफिन होता है ना, टिफिन, उसके डिब्बे से होते हैं, उनमें बारूद भरा जाता है। और जैसे ही कोई वाहन है, टैंक वगैरह, उसके ऊपर जैसे ही मतलब आता है, वो क्या है, धमाके से उड़ जाता है, बारूद होता है उसके अंदर है। तो मात्र 3 माइंस थे, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये सेना यहां गई पाकिस्तान की, हमारी सेना यहां है। कुलदीप चांदपुरिया ने एक देखो क्या किया, दिमाग लगाया अपना, और जो खाली टिफिन के डब्बे थे ना, हरे कलर के टिफिन के डब्बे इनके पास है, उनको भी बिछा दिया। इनमें तो बारूद, शुरुआत वाले 3 जो माइंस थी वो बिछा के, बाकी खाली उनमें मतलब वजन डाल दिया, जैसे सीमेंट बजरी वगैरह ये डाल के, मिट्टी डाल के, और उनको भी दबा दिया साथ में। इस प्रकार ये दबा दिए। मतलब ये 3 है, इनमें बारूद है, इनमें कुछ बारूद नहीं है। पहला टैंक आया जैसे पाकिस्तान का, उड़ गया। दूसरा टैंक आया, वो भी खत्म। तीसरा टैंक आया, वो भी खत्म। गाड़ी आई, वो खत्म। इस प्रकार एक साथ उनके 3 जब साधन उड़े ना, जिसमें जिप्सी भी थी, टैंक भी था और दूसरी गाड़ी भी थी, तो पाकिस्तान वालों ने सोचा ओहो ये तो बहुत ही खतरनाक काम कर रखा है भारत वालों ने। कितने देखो कितने सारे क्या है टैंक बिछा रखे हैं, हो सकता है हमारी सारी फौज है, सारी सेना वही खत्म हो जाए, तो एक बार आप रुको। तो एक बार यहीं रुक गए।
ठीक है ना। आगे क्या था, आगे टिफिन के डब्बे थे खाली, मतलब मिट्टी के भरे हुए, कुछ नहीं था। इन्होंने अपने जो बम वर्षक वो अधिकारी होते हैं ना, जो बारूद की पहचान करते हैं, उनको बुलाया और वो पूरी टुकड़ी आई जिसने इन माइंसों को निकाला खुद को, डरते डरते वो कहीं फट न जाए। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में उनको लग गए 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। और 3 बज गए रात के। 3 बजे क्या है, 3 बजे तक 6 घंटे है इनमें रोका रखा। ठीक है, जब चेक करें तो उनमें मिट्टी निकले। ठीक है, अब देखो तारिक मीर भी सोचा भाई दिमाग तो बहुत तगड़ा है, हमारे 6 घंटे इसने क्या है खराब कर दिए। अब मात्र इसके पास 120 सैनिक थे, कुलदीप चांदपुरिया के पास। इसने इन जो 120 सैनिकों को 2 किलोमीटर के एरिया में दूर दूर के खाई सी खोद रखी थी, ऐसे खड्डा सा 2 किलोमीटर के एरिया में, एक की यहाँ तैनात कर दिया, एक को यहाँ, एक को यहाँ, बहुत सारी मतलब जो एरिया था उसमें क्या इनको फैला दिया अलग अलग, जिससे ऐसे लगे कि इनके पास बहुत सारी सेना है। अब पाकिस्तानी सेना जैसे इधर से आए तो इधर से भी मारे, इधर से आए तो इधर से भी हमला हो, इधर से आए। इनको समझ नहीं आया कि कौन मार रहा है, इतने सैनिक तो इनके पास है नहीं। हमें तो सूचना लगी थी कि सैनिकों की संख्या मात्र 120 है, लेकिन चारों ओर से आक्रमण कहां से हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रक्रिया में उनको 2-3 घंटे का समय और लगा। और जैसे ही सुबह के 6 बजे तो भारतीय जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, उसने अपना काम, बचा हुआ जो काम है वो किसने कर दिया, हमारी एयर फोर्स ने। और यहां घुसे थे ना वो, यहां से भागने को मजबूर हो गई। ठीक है, कई तो इनके जवान हैं जो कई घुसपैठिए वो तो मारे गए, और जो तारिक मीर है जान बचा के क्या पाकिस्तान की तरफ है भाग गया। दोबारा उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उसने तो देखा था कि 2800 की अपनी सेना 120 का मुकाबला अपने क्या है 1 मिनट में कर लेंगे। लेकिन यहां पर कुलदीप सिंह चांदपुरिया का दिमाग काम में आया। और इस देखो कुलदीप सिंह चांदपुरिया के ऊपर वॉटर मूवी भी बनी है, जिसमें सनी देओल ने इनका क्या किया है, रोल किया है। ठीक है, अब देखता हूं मैं इसको, देखो थोड़ा मिटा देता हूं। अब देखो आप के दिमाग में चल रही होगी कि रात भर का इंतजार क्यों किया, क्योंकि उस समय जो भारत के पास जहाज थे वो थे हंटर जहाज, हंटर जहाज जो केवल दिन में ही काम करते थे, रात में काम नहीं करते थे। ठीक है ना। और रात में देखो हमला होता भी नहीं, अंधेरे में ऊपर से मतलब कहाँ दिखेगा कहाँ सैनिक है कहाँ क्या है, कहीं अंधेरे के अंदर पाकिस्तान की जगह भारत वाले सैनिक की चपेट में आ जाए तो, इसलिए देखो रात में कभी भी जो वायुसेना है वो हमला नहीं करती। अब देखो आर्मी, कुलदीप सिंह, ठीक है ना, आर्मी ने क्या पाकिस्तान वालों को मारा। ठीक है, एयरफोर्स वायुसेना इसने भी क्या है अपना काम पूरा किया। अब नेवी वाले बोले भाई हमारे को भी तो मौका दो। थल सेना और वायुसेना ने तो क्या हाथ साफ कर लिए, हम भी साफ हाथ करते हैं। तो देखो क्या किया, भारतीय जो नेवी थी इसने कराची जो बंदरगाह है उस पर हमला करके क्या है उसको क्या कर दिया, एकदम तबाह कर दिया। कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान वालों में खलबली मच गई कि भारत को हराना मुश्किल है। अब यहां पर देखो जो बांग्लादेश है इसमें क्या हो रहा था, बांग्लादेश में ये यहां पर भारत की सेना थी, यहां भारत की सेना थी, यहां भारत की सेना थी बांग्लादेश में। और अंदर अपना काम कौन कर रही थी, कौन कर रही थी, यहां की जो खुद की जो सेना थी, ठीक है, जो खुद ने सेना बना रखी थी वो कार्य कर रही थी। तो देखो अब इनको प्रोटेक्शन दे रखा था, भारत का एक जहाज था जिसका नाम था INS विक्रांत। INS विक्रांत, ठीक है ना। अंदर इनकी सेना कौन सी थी, मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी, वो पाकिस्तान के सैनिकों को दो रही थी अंदर। ठीक है, भारत ने क्या किया, भारत ने ये प्लान बनाया था कि यहां तो रहेंगे अपने आक्रामक, आक्रामक रहेंगे, ठीक है ना, और यहां रहेंगे रक्षात्मक, मतलब यहां इतना अपने क्या नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, यहां रक्षात्मक रहेंगे, रक्षात्मक, ठीक है, अपना बस अपना बचाव करेंगे, पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन यहां क्या है, जो पूर्वी पाकिस्तान है यहां हम हमला करेंगे। अब देखो पाकिस्तान को पता था कि जब तक INS विक्रांत जहाज था, एक क्या था, जहाज बहुत ही शक्तिशाली जहाज था, भारतीय जो नेवी है ना उसका हिस्सा था। INS का मतलब क्या होता है,
इंडियन नेवल शिप, ठीक है ना, इंडियन नेवल शिप यानी कि विक्रांत है, जिसको अभी देखो थोड़े दिन पहले तोड़ दिया गया। एक मोटरसाइकिल आती है विक्रांत, ठीक है ना, ऐसे बोला जाता है कि वो उस जो विक्रांत जहाज है उसके लोहे से ही बनी हुई है। हालांकि ऐसा है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन ये था वो विक्रांत जिसने 1971 की जंग जितवाई थी एक तरह से। तो देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने सोचा कि अगर भारत से जीतना है, और यहाँ पर अब देखो बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान की सेना है, वो यहाँ पर, इसको अभी अपने बांग्लादेश नहीं बोलेंगे, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलेंगे। तो पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा अब इधर से तो आ नहीं सकती थी इधर, ठीक है ना, चीन और दूसरे देश थे इधर। सिर्फ एक ही रास्ता था, वो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बंगाल की खाड़ी, समुद्री रास्ते से आए, ठीक है, कौन से, समुद्री रास्ते से आए। तो देखो इनके पास एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था PNS गाजी। कौन सी, PNS गाजी। PNS का मतलब होता है पाकिस्तान नेवल शिप। पनडुब्बी क्या होती है, पनडुब्बी होती है जो जल के अंदर ही अंदर चलती है, बाहर दिखाई नहीं देती। जहां तो बाहर खड़ा दिखाई दे जाएगा, मतलब बाहर दिखाई दे जाएगा, पानी के ऊपर चलता हुआ, लेकिन पनडुब्बी पानी के भीतर भीतर चलती है। इसका लक्ष्य था कि नीचे नीचे ऐसे जाके अपने क्या है, ये जो विक्रांत है इसको उड़ा देते हैं। विक्रांत खत्म होते ही ये रास्ता खुल जाएगा और अपने जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें घुस जाएंगे और इंडिया की जो प्रोटेक्शन है उसको तोड़ देंगे। विक्रांत के ऊपर से भी मतलब कोई जहाज नहीं जा सकता था। विक्रांत के ऊपर मतलब विक्रांत इतना बड़ा जहाज था कि जो हमारी खुद तो मतलब नेवी है वो तो आक्रमण करती थी, एयरफोर्स के जहाज भी इसके ऊपर क्या है, अपना काम आराम से कर सकते थे। तो इसको अब यहां से चल पड़ी है, PNS गाजी चलती है। PNS गाजी क्या थी, पनडुब्बी। भारत वालों को पता चल जाता है कि ये विक्रांत को नुकसान पहुंचा सकती है, तो विक्रांत है इसको क्या कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। एक बार मतलब INS विक्रांत है इसको क्या है, साइड में हटा दिया जाता है, इसको छुपा दिया जाता है, ठीक है। और इस पनडुब्बी को मारने का कार्य है वो करवाना होता है किसे, INS राजपूत। INS यहां, ये INS यहां है, देखो INS राजपूत विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये देखो यहां पर INS राजपूत को होना चाहिए था विक्रांत से पहले, लेकिन उसमें इंजन में कोई खराबी आ गई थी। INS राजपूत है, उसके इंजन में क्या आ गई थी, खराबी आ गई थी, ठीक है ना। तो अब क्या है, जो गाजी है इसको तबाह करने के लिए INS राजपूत है वो समुद्र में जा नहीं सकता था, इसलिए एक ही उपाय था कि गाजी जो है पनडुब्बी उसको इसके पास लाया जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बुलाएंगे कि आ जाओ भाई हमारे पास, यहाँ हम तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं और गाजी को इधर भेजो और गाजी आ जाएगा, ऐसा नहीं था। तो इसलिए भारत वालों ने एक षड्यंत्र बनाया। भारत के जो लोग हैं उन्होंने भारत की जो सेना है उन्होंने एक क्या किया, बहुत बढ़िया षड्यंत्र बनाया पाकिस्तान के खिलाफ, या जिसको बोल सकते हैं अपने एक प्लान बनाया, ठीक है ना। उसमें देखो क्या था, अफवाह फैला दी गई कि ये जो विक्रांत है ना, विक्रांत है इसको तो यहाँ छुपा दिया था, विक्रांत है वो विशाखापट्टनम आया हुआ है, ठीक है। सभी जो सैनिक थे उन्होंने अपने घर पे फ़ोन कर दिया, भाई हाँ विशाखापट्टनम हमारे हैं, 10 दिन की हमारे को छुट्टी मिली है और बढ़िया खाना वाना बना के तैयार रखो। मछुआरे थे उनको हटा दिया गया वहाँ से, और हटो हटो हटो, बहुत बड़ा जहाज़ आने वाला है, ठीक है, INS विक्रांत आने वाला है, INS विक्रांत आने वाला है। इतने में ये जो खबर है, देखो पहले भारत में पाकिस्तान के जासूस भी थे, उनको लगी, बहुत सारी यहाँ पर खाद्य सामग्री जुटाई गई, भाई कई दिनों तक यहाँ पर रहेगा INS विक्रांत, तो खाने के लिए बहुत सारी सामग्री जुटा दी गई। तो सबको यकीन हो गया कि वास्तव में विक्रांत यहाँ आने वाला है। जैसे ही पाकिस्तान को पता चला PNS गाजी है वो इधर जा रहा था विक्रांत की तरफ, उसको पता चला कि विक्रांत तो इधर है, तो उसने क्या टर्न ले लिया, विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ा, ठीक है ना, जहां उसका काल बैठा हुआ था। कौन है, INS राजपूत, ठीक है। तो INS राजपूत ने, अगर देखो INS जो राजपूत है इसने इससे पहले ही हमला, गाजी से पहले ही हमला इसके ऊपर किया और इसको क्या है, ध्वस्त कर दिया, इसको क्या है, बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया जल के अंदर ही इसको,
ठीक है। तो इस प्रकार एक जाल में फंसाकर क्या है, आईएनएस राजपूत ने जो गाजी है इसके बेड़े को डुबा दिया। ठीक है, आईएनएस गाजी जो कि पनडुब्बी थी, शक्तिशाली पनडुब्बी थी, इसके साथ इसकी नेवी ने भी देखिए इसका साथ दिया, और यहां पर विक्रांत है वो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। ठीक है, यहां तक की तो देखो ये बात आती है। अब क्या होता है, देखो ये पश्चिमी पाकिस्तान है, अभी भी देखो सुधरा नहीं। ठीक है ना, इसने अब देखा कि भारत है हमसे नहीं हारेगा, भारत है वो अब अपने को धूल चटाएगा। अब इनके पास इनका जो ब्रह्मास्त्र था उसका यूज किया, अमेरिका के पांव पकड़े, चीन अमेरिका के पांव पकड़े। ठीक है ना, चीन ने हालांकि साथ नहीं दिया। अमेरिका है उसने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में उठाया कि भारत है वो पाकिस्तान को प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि देखो मित्र देश था अमेरिका पाकिस्तान का। यूएनओ की सुरक्षा परिषद जो है ना, उसमें अमेरिका ने मुद्दा उठाया कि क्या है, भारत है वो पाकिस्तान को प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए भारत को सबक सिखाया जाए। लेकिन भारत का देखो जो मित्र देश था वो रूस, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1971 में रूस के साथ एक संधि कर ली थी। ठीक है ना, जिसके तहत 20 सालों तक यानी कि 1991 तक भारत के ऊपर कोई भी देश हमला करेगा तो वो रूस के ऊपर हमला माना जाएगा। रूस ने क्या कहा था कि हम आपसे एक संधि करते हैं, 20 साल तक आपको हम हथियार भी बेचेंगे, आप हमारे हथियार के एक परमानेंट जो ग्राहक बन के रहो, और 20 साल तक अगर कोई देश आपके ऊपर हमला करता है ना तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो देखो अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में क्या कहा कि भारत को मतलब सबक सिखाना चाहिए, लेकिन रूस ने इसका विटो कर दिया। विटो होता है मना करना। ठीक है, आपको पता है ना 5 जो देश हैं वर्ल्ड में उनको विटो पावर की शक्ति प्राप्त है, जैसे अमेरिका, रूस, उस समय मतलब रूस की जगह सोवियत संघ ही था, है ना, लेकिन चलती तो रूस की थी, 15 देश मिलकर सोवियत संघ बना था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ठीक है, चीन और फ्रांस। विटो का मतलब है कि अगर ये मना कर दे तो वो काम फिर नहीं होगा, तो इसने विटो कर दिया भारत के पक्ष में 1971 में। किसने? रूस ने। अब क्या है, अमेरिका जो खुद है वो पाकिस्तान की सहायता करने के लिए चल पड़ा। अमेरिका चल पड़ा अपने 7वें बेड़े के साथ। 7वां बेड़ा कौन सा? 7वां बेड़ा किसको तबाह करने के लिए? अमेरिका का 7वां बेड़ा किसको तबाह करने के लिए चल पड़ा? देखो आईएनएस विक्रांत को। ठीक है, आईएनएस विक्रांत, ये इसको तबाह करने के लिए 7वां बेड़ा आ गया। 7वां बेड़ा बहुत शक्तिशाली बेड़ा था, अकेला नहीं चलता था, बहुत सारी मतलब नेवी साथ में लेकर, जहाज साथ में लेकर ये चलता था 7वां बेड़ा। और इसका साथ दिया, साथ में आ गया ब्रिटेन का ईगल। ब्रिटेन की नेवी जो है ईगल वो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही किसका साथ देने के लिए चल पड़े? पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने सोचा अब तो भारत का काम क्या हो जाएगा, तमाम हो ही जाएगा। हमारे साथ कौन आ गया है? अमेरिका आ गया, ब्रिटेन आ गया। इंदिरा गांधी ने गुहार लगाई रूस से। रूस ने अपना 40वां बेड़ा पहले भेज दिया, इनसे पहले 40वां बेड़ा पहले ही भेज दिया, जो पहले आगे आगे खड़ा हो गया इनके। ठीक है, अमेरिका ने चेतावनी दी रूस को। अब देखो पहले रूस ने चेतावनी दी कि हमारे पास तो ऑटोमेटिक हथियार हैं, अगर यहां से आगे बढ़ने की आपने कोशिश की तो अपने आप चल जाएंगे, फिर हमारे को मत कहना। ठीक है, अमेरिका ने रूस से कहा कि हम तो परमाणु हथियार भर के लाए हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या भाई डराना चाह रूस को कि हम क्या लाए हैं? परमाणु हथियार, क्योंकि ऐसा माना जाता था उस समय ज्यादातर परमाणु हथियार किसके पास थे? अमेरिका ने पहले भी चला दिए थे हिरोशिमा नागासाकी पर, तो वो बताना चाहता था कि हम आप पर भी क्या इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रूस ने कहा परमाणु भर के लाए तो हम कोई गुलाब जामुन थोड़ी लाए हैं इसमें, आप तो 5-7 गिन के लाए, हम तो बिना गिने लाए हैं। हमने सोचा कि युद्ध में चला लेंगे कितने, उस समय गिने जाएंगे। तो यहां पर क्या है, अमेरिका घबरा गया। ठीक है, और अमेरिका और ईगल जो इंग्लैंड की नेवी है, इसने वापस अपना क्या है रुख है अपने देश की तरफ मोड़ दिया। इधर भारत जो है और पाकिस्तान, इनके अंदर क्या है युद्ध हुआ फिर। ठीक है, युद्ध चलता रहा। और आपको पता है फिर युद्ध होना है, युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों देश लड़ेंगे तो क्या होगा? पूरे विश्व ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। जिन्होंने भारत को एक कमजोर देश सोचा था, उन्होंने देखा कि अमेरिका को वापस मोड़ दिया, ब्रिटेन को वापस मोड़ दिया, ऐसी क्या चीज है। ठीक है, भारत की शौर्य और शक्ति को देख के क्या है, पूरा विश्व क्या है अचंभित हो गया। पाकिस्तान इस बहम में था कि अपने साथ
अमेरिका है तो अब की बार तो अपने क्या कर लेंगे, भारत को हरा देंगे और पूरा का पूरा भारत अपने कब्जे में कर लेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान की सोची समझी चाल थी, पहले से रणनीति थी। लेकिन जो भारतीय प्रधानमंत्री थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने समय की नजाकता है उसको पहले ही क्या कर दिया था, समझ लिया था। उसको पता था कि अब अमेरिका के साथ मिलना क्या है, समझदारी है। क्योंकि देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया भी था, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत है, उसने किसी भी गुट की सदस्यता नहीं ली थी, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन 1971 में आखिरकार सोवियत गुट में भारत शामिल हो गया, ठीक है। और भारत को भी एक महाशक्ति, जो सबसे बड़ी महाशक्ति थी उस समय, उसका साथ मिल गया। इसके कारण कि आपने ये युद्ध जीत चुके थे। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। अब देखो उस समय भारत के द्वितीय जनरल थे, सेकंड जनरल, जिनका नाम था, जिनको लेफ्टिनेंट जनरल भी बोलते हैं, निर्मलजीत अरोड़ा। बढ़िया था ये, निर्मलजीत अरोड़ा, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, देखो जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश है ये, मतलब अभी तक बांग्लादेश नहीं है, पूर्वी पाकिस्तान जिसके लिए युद्ध हो रहा था, जहां पर लोगों को आतंकित किया जा रहा था, वहां पर ढाका शहर है जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका पर क्या है, मतलब हेलीकॉप्टर से 5000 पुतले उतार दिए, सैनिक पुतले, यानी कि सैनिक नहीं थे, उनको डराने के लिए, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कितने पुतले, 5000 पुतले उतार दिए। उस समय देखो ब्रिटेन का एक आज भी चलता है BBC हिंदी, आपने सुना होगा, BBC न्यूज ब्रिटेन का, उस समय भी चलता था। उसने खबर दी कि 5000 पुतले, उसने तो कहा कि 5000 सैनिक है वो भारत ने क्या बांग्लादेश में उतार दिया, ढाका में उतार दिए हैं, ठीक है। जिसके कारण जो पाकिस्तान है वो बौखला गया, उसने सोचा सही में क्या है, 5000 सैनिक उतार दिए, ठीक। जबकि उतारे क्या थे, पुतले 5000, और बाकी का काम है वो मुक्ति वाहिनी, जो उनकी जो स्पेशल टीम थी, उसने कर दिया। उन्होंने क्या, वहाँ से जितने भी सैनिक थे उनको खदेड़ दिया, ठीक है। क्या था, मुक्ति वाहिनी, ठीक है। अब देखो 16 दिसंबर जनरल नियाजी, पाकिस्तानी आर्मी का जनरल था जिसका नाम था नियाजी, जनरल नियाजी, इसने क्या किया, 93,000 सैनिकों के साथ, कितने सैनिकों के साथ, 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया, हाथ ऊपर कर दिया कि हम हार गए। जो सैनिक थे इनके, उन्होंने अपने जो शस्त्र वस्त्र हैं, जो भी हैं, बंदूकें वगैरह, वो फेंक दी, अपने जो फीत वगैरह उतार कर फेंक दी, और घुटनों के बल बैठ गए कि आप चाहे हमारे को पिटो, मारो, कुछ भी करो, हथियार डाल दिए, कहने का मतलब हार स्वीकार कर ली, ठीक है ना। किसने, जनरल नियाजी। जनरल कौन था उस समय इनका, जनरल नियाजी था, ठीक है। कब, 16 दिसंबर को। देखो 3 दिसंबर को युद्ध चला और 16 दिसंबर को खत्म हो गया, यानी कि मात्र 13 दिन में काम तमाम, ठीक है, पाकिस्तान का। किसका, पाकिस्तान का। तो देखो यहां पर इस टॉपिक में मैंने आपको बता दिया कि 13 दिन को क्या है, 16 दिसंबर वाले दिन हमारा जो युद्ध है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और पहले जो सत्ता थी वो जनरल याह्या खां के हाथ में थी, अब है वो किसके हाथ में आ गई, भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार भुट्टो के हाथ में आ गई। इस युद्ध के बाद में देखो, तारीख बताता हूं मैं आपको, मिटा देता हूं थोड़ा सा, जुलाई 1972 में युद्ध हुआ। 1972 को एक प्रसिद्ध समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में, समझौता जैसे मैंने आपको देखो 1965 के युद्ध के बाद में समझौता, ताशकंद समझौता बताया था ना। यहाँ पर होता है शिमला समझौता, 1 नंबर का प्रश्न आता है बहुत बार कि शिमला समझौता है वो कब और किसके मध्य हुआ। तो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो,
जुल्फिकार भुट्टो के बीच में हुआ था। और इसमें क्या तय हुआ कि भारत ने पाकिस्तान की युद्ध के बाद में 5139 वर्ग मील जो जगह है, कितनी जगह है, 5139 वर्ग मील जो जगह थी पाकिस्तान की, वो भारत ने कब्जे में कर ली थी अपनी। तो ये जमीन है वापस दिलाई पाकिस्तान को। इस शिमला समझौते के तहत जो ये भूमि थी वो पाकिस्तान को क्या है, वापस से देनी पड़ी थी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रसिद्ध शिमला समझौता। तो देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे एक साल बाद में समझौते हुए हैं, 1965 का युद्ध, फिर 66 में समझौता हुआ, 71 का युद्ध, 72 में समझौता हुआ शिमला, वो ताशकंद समझौता था। ठीक है, तो अभी देखो हमने पाकिस्तान के साथ कितनी झड़प याद कर ली। 1948 में 47-48 में हुआ था कबायलियों को लेकर छोटा सा, जिसको युद्ध की संज्ञा नहीं दी गई, एक छोटी लड़ाई। 1965, 1971। अगले टॉपिक में मैं आपको थोड़ा सा करगिल की लड़ाई के बारे में बताऊंगा, जो करगिल का युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ, किस लिए हुआ वो। ठीक है, इसके बाद में आतंकवाद को किस प्रकार ये प्रसारित कर रहा है, पार्ट 3 में, भारत पाकिस्तान संबंध है, पार्ट 3 में आगे का जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इस वीडियो में आपने क्या देखा, भारतीय सैनिकों की वीरता। ठीक है, एक संदेश मिलता है इससे। देखो 2800 सैनिकों का मुकाबला मात्र कितने सैनिकों ने किया हमारे, है ना। तो इससे क्या संदेश मिलता है, 220 सैनिक ने। संदेश ये मिलता है कि चिंटी है ना, वो तादाद में चाहे कितनी भी हो, चिंटी क्या होती है, कीड़ी, तादाद में यानी कि संख्या में वो चाहे कितनी हो, फिर भी गन्ना घिस के नहीं ले जा सकती वो। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के सैनिक हो चाहे संख्या में कितने भी हों, भारतीय सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते। और भारतीय सैनिकों की इसी हौसले को सलाम करते हुए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत के सैनिक।